Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Welcome to GSS Chemistry Department. I am your chemistry teacher. My name is Salim Mukhtar and we are studying chemistry chapter number 8, that is chemical reactivity. And today our topic is oxides. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेटा ऑक्साइड्स के रिलेटेड है. व्हाट आर ऑक्साइड्स? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं. बेटा ऑक्साइड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स. ठीक है, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड होते हैं उनको ऑक्साइड्स कहा जाता है. तो हमारे पास दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और दूसरे बेसिक ऑक्साइड होते हैं. जो बेटा एसिडिक ऑक्साइड होते हैं के ऑक्साइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड. ये हमारे पास ऑक्साइड की दो टाइप्स हैं. ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं. पहला एक क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफाइन द टर्म बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन कैरेक्टर. मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं? बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं. वाई दे आर बेसिक इन कैरेक्टर? दिस इज बिकॉज दे प्रोड्यूस बेसिस इन वाटर. यानी जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बेस प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इनको बेसिक ऑक्साइड कहेंगे. ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स की, तो बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक. नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं. वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस एसिड इन वाटर. जब आप उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बेसिक ऑक्साइड को बेसिक इसलिए कहा जाता है कि वो वाटर के अंदर बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड को एसिडिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वाटर के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब अगर इसके ट्रेंड की बात की जाए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एज वी मूव अलोंग अ पीरियड. बेटर होता है वो बेटा पीरियड करता है, एंड दिस इंडिकेट डिक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर. ठीक है, कि बेटा जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. इट मीन्स के लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करेंगे. तो बेटा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में आपने याद रखना है एक बात. अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ट्रेंड की बात करें तो टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और लेफ़्ट टू राइट मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. तो यहाँ पे हम मेटल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे और इसी की बेस के ऊपर हम नॉर्मल ऑक्साइड, पार ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड जो हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द नॉर्मल ऑक्साइड्स, पार ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड विद एग्जांपल्स. तो इन अ ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस. कि ग्रुप के अंदर बेटा क्या होता है? मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज होती है. फॉर इंस्टेंस अल्कली मेटल्स on exposure to air show an increase in affinity for oxygen. mean reactivity कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो अल्कली मेटल्स जो हैं उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, जैसे पहला हमारे पास अल्कली मेटल है वो है लिथियम. लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड. कि जब हमने लिथियम का रिएक्शन करवाया
ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास Li2O यानी लिथियम ऑक्साइड बना, जिसके अंदर 2:1 है, यानी लिथियम की रेशियो 2 है और ऑक्सीजन की 1 है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। और आप यूँ भी कह सकते हैं नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, इसके बाद सोडियम सेकंड है जो है वो सोडियम है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम परऑक्साइड बनाता है, जिसके अंदर रेशो क्या है 2:2 है, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1:1 बन जाएगा। यानी इसके अंदर सोडियम और ऑक्सीजन की रेशियो सेम है और इसको परऑक्साइड कहते हैं। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तीसरा है रुबिडियम एंड सीजियम, जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स के, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ठीक है, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दीज फॉर्म सुपर ऑक्साइड। पोटाशियम, तो ये देखिए हमारे पास क्या बना, दैट इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, और इसमें रेशियो क्या है 1:2 है। एंड सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। ठीक है बेटा, तो ये थे, आपने देखा कि जो एल्कली मेटल का पहला मेंबर है लिथियम है, वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, दूसरा परऑक्साइड, और ऑनवर्ड जो है तीसरा चौथा वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि डाउन द ग्रुप मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ पीरियड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन डिक्रीजेस। अब हम पीरियड में बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन पीरियड के अंदर। हमने पहले ये कहा कि ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी, अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज होती है। और अब हम बात करेंगे कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ पीरियड के अंदर डिक्रीज होती है। देखें जी, मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, इन थर्ड पीरियड सोडियम रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम परऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये थर्ड पीरियड की हम बात करेंगे, तो थर्ड पीरियड के अंदर जो सोडियम है उसकी रिएक्टिविटी क्या है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रूम टेम्परेचर पे ही सोडियम परऑक्साइड बनाता है। और इसके बाद मैग्नीशियम Mg यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन इग्निशन, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, ये ओनली ऑन इग्निशन जो है मैग्नीशियम उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। इसके बाद एल्यूमिनियम जो है इट रिएक्ट ऑन ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, ये सिर्फ हीट करने पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये हम बात करें थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड में सोडियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम ओनली ऑन इग्निशन, एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इट मीन कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी उनसे कम है, इसलिए इसको रिएक्शन करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ स्पेसिफिकली ऑक्सीडाइज एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है ये फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये टेबल दिया हुआ है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियड नंबर 3। तो थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट सोडियम है, इसका ऑक्साइड बनेगा सोडियम ऑक्साइड, और ये स्ट्रांगली बेसिक होगा। दूसरा ग्रुप 2A का एलिमेंट मैग्नीशियम, ग्रुप 2A का एलिमेंट है लेकिन
थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया, वो भी बेसिक है। तीसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक मीन दैट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड एज अ बेस, ठीक है। चौथा सिलिकॉन, इसका ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है SiO2 एंड इट इज़ वीकली एसिडिक। फिर फास्फोरस का एसिडिक, ठीक है। इसके बाद सल्फर, इसका स्ट्रांगली एसिडिक, और लास्ट पे क्लोरीन दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, फिर एम्फोटेरिक आ जाते हैं, फिर वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक के बाद स्ट्रांगली एसिडिक, और लास्ट पे वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट है कि इसकी एक्सप्लेनेशन, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड फ्रॉम ऑक्साइड सच एज सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फास्फोरिक एसिड SO2 Cl2O7। यानी ये थर्ड जो हमारे पास पीरियड है ना, उसके ऑक्साइड हैं। दीज ऑक्साइड्स टर्न फ्रॉम स्ट्रांगली बेसिक थ्रू वीकली बेसिक, एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक टू स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ऑक्साइड्स को स्टडी किया। ऑक्साइड की दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और इनका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड हमने स्टडी किया, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।